घर साफ़ होता है ना, तो वो सिर्फ़ जगह साफ़ नहीं होती बल्कि इंसान का दिलो दिमाग भी सुकून में आ जाता है। आज सुबह जब मैं उठी तो अपने घर का हाल देखकर तो मेरे तो होशो-हवास ही उड़ गए। इतनी ज़्यादा रात को आंधी और बारिश हुई है और हमारे घर में ये बिल्कुल हमारे बरामदे के आगे ना, दरवाज़े के आगे एक दरख्त लगा हुआ है ना जामुन का। तो उसके सारे पत्ते और साइडों पे जो पौधे नीम के दरख्त लगे हुए हैं। तो हमारा घर छोटा-सा है लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा वो बड़े दरख्त लगे हुए हैं। तो रात को बारिश भी हुई है काफ़ी और आंधी भी बहुत ज़्यादा थी और इनके जो भी पत्ते होते हैं ना, वो गिर के तो सारे बिल्कुल बरामदे के आगे सामने जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं। तो सुबह भी जब मैं उठी तो ऐसा ही कुछ हाल था। तो मैंने देख के तो बस यही सोचा कि अब यहाँ से अब भी ना सफाई करना स्टार्ट कर दूँ। और इन दरख्तों की वजह से सारा दिन ना पत्ते गिरते रहते हैं और मेरा काम बस यही होता है, जब भी पत्ते देखूँ तो झाड़ू हाथ में उठा लेती हूँ पत्ते इकट्ठे करके। तो फिर दिल सुकून में होता है। आपने कभी महसूस किया है कि जब घर गंदा होता है ना, तो हमें छोटी-छोटी बातों पे ना गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन सा हो जाता है इंसान को और स्ट्रेस जो होता है ना वो फ़ील होने लगता है और ऐसे लगता है कि सब कुछ जो है ना आपके कंट्रोल से बाहर है। फिर जब आप सफाई करना शुरू करते हैं, घर की हर चीज़ तरतीब से अपनी-अपनी जगह पे रख लेते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे सुकून सा महसूस होने लगता है और जैसे दिमाग जो है ना वो रीसेट हो गया हो और बिल्कुल हल्का फ़ील होने लगता है। सफाई सिर्फ घर की नहीं होती बल्कि ये एक थेरेपी होती है जो आपको स्ट्रेस से निकाल कर बिल्कुल सुकून माहौल में दाखिल कर देती है। इसीलिए कहते हैं कि घर अगर साफ़ सुथरा हो तो ज़िंदगी भी खुशगवार गुजरती है। पहले मैंने जो है ना झाड़ू से सारा साफ़ किया है फ़र्श और सारे पत्ते उठाकर फेंके हैं। उसके बाद फिर मैंने ये सारा फ़र्श धोया है, अभी वेपर लगा रही हूँ। खून हमारा जो होता है ना वो हमारे इन्वायरमेंट से आता है और सफाई जो होती है वो उसका बेहतरीन तरीका है। आपने देखा होगा कि सुबह उठ के जब हम अपना घर या अपना रूम जो साफ़ सुथरा अगर देखें ना, तो हमारा दिन भी जो होता है ना वो अच्छा गुजरने लगता है। कि घर में भी अगर गंद पड़ा हुआ है तो एक कोने से स्टार्ट करें और थोड़ा-थोड़ा करके सारा आहिस्ता-आहिस्ता पूरा घर साफ़ कर दें। फिर देखेंगे आपको कैसे सुकून मिलता है और आपका माहौल जो जो है ना वो कैसे चेंज होता है। अक्सर औक़ात हम खुश रहने के तरीके ढूँढते रहते हैं और कभी-कभी जो खुशी होती है वो एक छोटे से साफ़-सुथरे कमरे जितनी सिंपल होती है। याद रखें कि सफाई जो होती है ना वो सिर्फ़ नज़र का सुकून नहीं बल्कि दिमाग का भी सुकून होता है। तो इसके लिए आप भी एक दिन में 5 से 15 मिनट जो है ना वो अपने घर के आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-थोड़ी सफाई करने के लिए निकालें। और रिसर्च जो है ना वो भी यही कहती है कि अच्छे और साफ़-सुथरे एनवायरनमेंट से एंग्ज़ायटी जो होती है ना वो कम होती है और इंसान बहुत अच्छा फ़ील करता है। हम रोज़ाना अपना फ़ालतू टाइम जो होता है ना वो मोबाइल स्क्रॉल करने में और लोगों की वीडियोज़ देखने में गुज़ार देते हैं और लेकिन अपने आस-पास की जो गंदगी होती है ना उसे इग्नोर कर देते हैं। और याद रखें कि जो जगह आप रोज़ देखते हैं, जहाँ आप रोज़ रहते हैं, वहीं आपकी सोच भी बनाती है। तो बस आज से एक चैलेंज लें आप भी, सिर्फ़ 10 से 15 मिनट जो है वो फ़ालतू घर की सफाई के लिए, ना ज़्यादा प्रेशर काम का और ना ही थकन। बस कंसिस्टेंसी चाहिए काम में, फिर देखेंगे कुछ दिनों में आपका पूरा घर भी साफ़ हो जाएगा, आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और आपकी लाइफ भी खुशगवार गुजरने लगेगी। यहाँ पे देखें हमारी मानो कैसे सो रही है। इसे ना इन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। पहले सर्दियाँ थी तो ये भागती हुई हमारे पास आ जाया करती थी, हमारे बिस्तर में कंबल के अंदर जाके बैठती थी और खर्राटे लेते हुए सो जाया करती थी। लेकिन अब इसे गर्मी लगती है इतनी ज़्यादा, ये जहाँ पे ठंडी जगह फ़ील करती है ना वहाँ पे जाके लेट जाती है। अभी ये बाहर आई हुई है सहन में, अकेली ना यहाँ पे सो रही थी तो मैं इसके पास आके बैठ गई हूँ। इसके साथ ना हमारे बच्चे बड़े सब ना छोटे-छोटे बच्चों के साथ नहीं जैसे लाड प्यार किया जाता है, ऐसे इसके साथ सारे लाड प्यार करते हैं। जब भी बाहर से हम वापस घर आते हैं ना, तो हाथ में कोई शापर वगैरह उठाया हुआ होता है, तो ये भागती हुई ना उस शापर को जाके देखती है और पूछती है ऐसे कि क्या लाए हैं मेरे लिए। कभी कभार रूटीन से हटकर भी कुछ बातें कर लेनी चाहिए। आज मैंने अर्निंग के बारे में कोई भी बात नहीं की, बस ऐसे ही बैठी हुई थी तो इधर उधर की कुछ बातें ज़हन में आई तो वहीं जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। और बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पूरी देख लिया करें, स्किप ना किया करें, ताकि वीडियो हमारी जो होती है ना वो वायरल होने के चांसेस होते हैं ऐसे। तो लाइक प्लीज़ कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। काफ़ी दिनों से मेरे कितनी ज़्यादा वीडियोस डाल चुकी हूँ तो कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे और ना ही कोई लाइक करता है और ना ही कमेंट। प्लीज़ छोटे क्रिएटर जो होते हैं ना उनकी भी हौसला अफजाई कर दिया करें, उन्हें भी सपोर्ट कर दिया करें।
एंड करती हूँ वीडियो का और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।